दोस्तों आपको पता है आप अपने आईफोन का बैटरी का बहुत बड़ा हिस्सा बर्बाद कर रहे हो, वो भी कुछ अपनी आदतों की वजह से। आपको कभी ऐसा लगा है कि आपकी बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन हो रही है? तो आज हम उसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रसाद, आप देख रहे हैं टेक पिक्सल। आज मैं आपको आईफोन की बैटरी हेल्थ के रिलेटेड कुछ टिप्स बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देखिए और पूरे टिप्स आप अगर फॉलो करते हैं तो आपकी बैटरी लाइफ भी बहुत अच्छी तरह से बढ़ने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो दोस्तों पहली टिप है कि आपको अपने एप्लीकेशंस है वो अपडेट रखने पड़ेंगे। उसके लिए आपको ऐप स्टोर में जाना पड़ेगा। उसके बाद जो फोटो का सिंबल है उस पर टच करना है और स्वाइप डाउन करना है। उसके बाद आपको नीचे जो भी एप्स आपको दिखा रहे होंगे अपडेट के लिए वो आएंगे, तो उसको आपको अपडेट ऑल पे सेट कर देना है। अगर आप आपके एप्लीकेशन को अपडेट नहीं रखते हो और पुरानी एप्लीकेशन को यूज करते हो तो उससे आपका बैटरी बैकअप कम हो जाता है और आपके ऐप्स जो है वो बैटरी कंज्यूम कर देते हैं। नेक्स्ट टिप है, उसके लिए आपको जाना है सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद आपको जाना है बैटरी में। बैटरी में आपको यहाँ पे चार्जिंग का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, ये चार्जिंग के ऑप्शन पे टच करना है। उसके बाद आपकी जो बैटरी लिमिट सेट होगी वो 100% पे होगी, चार्ज लिमिट। तो उसको आपको 80% कर देना है, क्योंकि आप अगर 100% तक चार्जिंग लिमिट को ऑन रखेंगे तो उससे आपकी बैटरी और हेल्थ को बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो उसके लिए आपको बैटरी की जो चार्जिंग लिमिट है वो 80% पे सेट करनी होगी। अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो और आपको 100% की नीड है तो आप उसको 100% करके रख सकते हो। तो उसके साथ आपको ऑप्टिमाइज बैटरी चार्जिंग का ऑप्शन भी ऑन करके रखना पड़ेगा, नहीं तो 80% पे सेट कर दो, इससे आपकी बैटरी लाइफ बढ़ेगी। दोस्तों थर्ड टिप भी आपके चार्जिंग के रिलेटेड ही है। अगर आप ओरिजिनल एप्पल चार्जर यूज करते हो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप ओरिजिनल एप्पल चार्जर यूज नहीं करते हो तो थर्ड पार्टी कंपनी के भी चार्जर यूज कर सकते हो, लेकिन वो किसी अच्छी कंपनी का चार्जर आप बाय कर लीजिए। दोस्तों नेक्स्ट टिप है, वेदर वॉलपेपर अगर आप यूज करते हो तो उसको आपको यूज नहीं करना है, क्योंकि वेदर वॉलपेपर आपके जो वेदर है उसको लाइव ट्रैक करता रहता है। उसके वजह से आपकी बैटरी कंज्यूम होती है और लोकेशन भी यूज किया जाता है। तो उससे अच्छा है आप नॉर्मल कोई वॉलपेपर रखिए, जैसे मैंने ये वाला वॉलपेपर रखा है। नेक्स्ट टिप दोस्तों है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। उसके लिए आपको जाना है सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद आपको नीचे डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस का ऑप्शन मिलेगा, उसमें जाना है। उसमें जाने के बाद डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में जाना है और नीचे आने के बाद आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑप्शन दिखेगा। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में आने के बाद शो वॉलपेपर, शो नोटिफिकेशन और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, ऐसे तीन ऑप्शन दिखेगी। तो आपको शो वॉलपेपर को ऑफ कर देना है, शो नोटिफिकेशन को भी आपको ऑफ कर देना है और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को आप ऑफ कर सकते हो। उससे आपका वॉलपेपर ऑलवेज ऑन पे नहीं दिखाई देगा, तो ये आपका पूरा स्क्रीन ब्लैक हो जाएगा। अभी ये जो ब्लैक हुआ है उसमें आपके पिक्सल ऑफ होते हैं, तो उसके वजह से आपका डिस्प्ले का यूज कम होता है और बैटरी बैकअप बढ़ जाता है। तो आपकी बैटरी भी ड्रेन नहीं होती है। अगर आप एक्सट्रीम कंडीशन में यूज करना चाहते हो और आपको बैटरी बहुत ज्यादा टाइम तक चलानी है तो आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को भी ऑफ कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को ऑन करना ही अच्छा समझता हूँ। नेक्स्ट टिप है रेस टू वेक। इसके लिए आपको सेटिंग में जाना पड़ेगा। सेटिंग में आपको डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में जाने के बाद नीचे आपको रेस टू वेक का ऑप्शन ऑन दिखेगा, उसको आपको ऑफ कर देना है। रेस टू वेक ऑफ करने से आपकी बैटरी लाइफ में बहुत बड़ा असर होता है, क्योंकि आप अगर मोबाइल अपने पास भी लेके आते हो तो डिस्प्ले ऑन कर देता है ऑटोमेटिकली, तो उसकी कोई ज़रूरत भी नहीं होती है। आपको अगर चाहिए तो आप ऐसे टैप करके भी डिस्प्ले को ऑन कर सकते हैं। तो उसको आपको ऑफ कर देना है, जिससे आपकी बैटरी कम से कम ड्रेन हो सके। दोस्तों नेक्स्ट टिप जो है उसमें आपको डार्क मोड का यूज करना है। तो उसके लिए आपको कंट्रोल पैनल में डार्क मोड का ऑप्शन मिल जाएगा, नहीं तो आपको डिस्प्ले जहां से एडजस्ट करते हो उस पर टच करने के बाद यहाँ पे आपको डार्क मोड का ऑप्शन दिखेगा, उसको आप टच करेंगे तो ये डार्क मोड ऑन हो जाएगा। तो आपको हमेशा ये डार्क मोड को ऑन करके रखना है, इससे आप हमेशा के लिए ऑन करके रख सकते हो, जिससे आपको बैटरी बैकअप ज़्यादा मिलेगा, आप ज़्यादा टाइम तक मोबाइल को यूज़ कर सकते हो। और इसमें एक फंक्शन ये होता है कि डार्क मोड में आपको ये बाजू के एरिया जो ब्लैक हो जाते हैं इसमें आपको पिक्सल ऑफ होते हैं, तो बैटरी कंज्यूम भी कम होती है। दोस्तों नेक्स्ट टिप है ऑटो ब्राइटनेस। ऑटो ब्राइटनेस आईफोन में भी आता है, लेकिन बहुत से लोगों को मालूम नहीं होता है। उसके लिए आपको जाना होगा सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद आपको जाना होगा एक्सेबिलिटी में। एक्सेबिलिटी में जाने के बाद नीचे आपको डिस्प्ले एंड टेक्स्ट साइज का ऑप्शन मिलेगा, उस पर टच करना है और लास्ट में आपको ऑटो ब्राइटनेस का ऑप्शन दिखेगा। वो अगर ऑफ रहेगा तो उसको आपको ऑन ही रखना है, और उसके वजह से आपका बैटरी बैकअप भी बढ़ जाएगा, आप ज्यादा टाइम तक मोबाइल यूज कर सकते हो। नेक्स्ट टिप दोस्तों है एयर ड्रॉप के बारे में। उसके लिए आपको जाना है सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद जनरल में, जनरल में जाने के बाद आपको यहाँ पे एयर ड्रॉप का ऑप्शन दिखाई देगा।
अगर आप एयर ड्रॉप यूज करते नहीं हो तो आपको उसको सिंपली रिसीविंग ऑफ पे क्लिक करके रखना है। अगर आप एयर ड्रॉप यूज करते हो तो कॉन्टेक्ट्स ओनली पे भी आप सेट करके रख सकते हो, लेकिन आप कभी भी ब्रिंगिंग डिवाइस टुगेदर ये ऑप्शन को ऑफ ही रखिए, क्योंकि ये एनिमेशन के वजह से भी बैटरी बहुत ड्रेन करता है। तो आप अगर सिंपली यूज नहीं करते हो तो रिसिंग ऑफ पे भी रख सकते हो। नेक्स्ट टिप के लिए दोस्तों आपको जाना पड़ेगा सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद आपको जाना है सेल्यूलर में। उसमें आपको तीन ऑप्शन दिखाई देंगे 5G के लिए। जो 5G के दो ऑप्शन है 5G ऑटो और 5G ऑन, और थर्ड ऑप्शन है 4G का। अगर आप दोस्तों 5G नेटवर्क एरिया में रहते हो तो आपको 5G ऑटो पे रख देना है, और अगर आपके एरिया में 5G नहीं है तो उसको आपको 4G पे रखना है, लेकिन 5G ऑन पे नहीं रखना है, क्योंकि उससे आपकी बैटरी बहुत कंज्यूम होती है। दोस्तों नेक्स्ट टिप है, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद नीचे आपको नोटिफिकेशन का ऑप्शन मिलेगा। नोटिफिकेशन के ऑप्शन में जाने के बाद आपको नीचे ऐप्स दिखेंगे। अगर आप उन ऐप्स के नोटिफिकेशन नहीं चाहते हो तो आप उसको पर्सनली बंद कर सकते हो एक एक करके। अगर आप कोई इंपॉर्टेंट ऐप है आप उसको ऑन रखना चाहते हो तो उसको अलाउ नोटिफिकेशन ऑन करके रख सकते हो। नहीं तो ये जिसकी जरूरत नहीं है वो भी नोटिफिकेशन पुश करता रहेगा, उससे भी बैटरी ड्रेन होगी। नेक्स्ट टिप दोस्तों है प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा सेटिंग में। नीचे जाने के बाद आपको प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी का ऑप्शन मिलेगा। लोकेशन सर्विस में जाने के बाद आपको नीचे ऐप्स दिखेंगे, जिसका मैंने लोकेशन व्हेन शेयर्ड या नेवर्ड पे भी सेट करके रखा है। अगर आप ऑलवेज शेयर पे करके रखते हो तो आपका ऐप जो है उस लोकेशन को बैकग्राउंड में भी यूज करता रहेगा, फिर उसके वजह से आपकी बैटरी बहुत ज़्यादा जल्दी ड्रेन हो जाएगी। तो दोस्तों उसी के नीचे आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो लास्ट में आपको सिस्टम सर्विसेज का ऑप्शन दिखाई देगा। उस पर टच करने के बाद आपको इधर दिखाई देगा एप्पल पे मर्चेंट आइडेंटिफिकेशन। इसको मैंने ऑफ किया है क्योंकि ये इंडिया में वर्क नहीं करता है। उसके बाद होम किट अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको भी ऑफ करके रख सकते हो। वैसे ही आप इंडिया के बाहर नहीं जाते हो, अलग अलग टाइम जोन में नहीं ट्रैवल करते हो, तो सेटिंग टाइम जोन को भी आप ऑफ करके रख सकते हो। और उसके नीचे आने के बाद आपको रूटीन एंड ट्रैफिक और इम्प्रूव मैप्स का ऑप्शन दिखेगा। उसको भी आपको ऑफ करके रखना है। ये ऑप्शन ऑफ करने के बाद आपकी बैटरी कम ड्रेन होगी। दोस्तों नेक्स्ट टिप है लो पावर मोड का यूज करना। वो आपको कंट्रोल पैनल में मिल जाएगा। अगर आप लो पावर मोड सर्च करोगे तो यहाँ पे मिल जाएगा, इससे आप उसे ऐड कर सकते हो। ऐड टू कंट्रोल, अभी यहाँ पे वो लो पावर मोड ऐड हो चुका है, तो उसको आपको ऑन कर देना है। उसके बाद आपकी जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वो बंद हो जाएगी। बैकग्राउंड में जो ऐप रिफ्रेश चालू है वो बंद हो जाएगा, तो उसके वजह से आप बैटरी को ज्यादा यूज कर सकते हो। दोस्तों नेक्स्ट टिप है आईफोन को ओवरहीट नहीं होने देना है। अगर आप चार्जिंग कर रहे हो और आपका फोन हीट हो रहा है तो आपको चार्जिंग बंद करनी है जब तक वो नॉर्मल टेम्परेचर पे नहीं आता। नॉर्मल टेम्परेचर को आने के बाद आप फिर से उसे चार्जिंग कर सकते हो। दोस्तों हमेशा आपको चार्जिंग करते हो मोबाइल का कवर रिमूव करके चार्जिंग करना है, उससे वेंटिलेशन अच्छा होता है और बैटरी पे उसका बुरा असर भी नहीं होता है। नेक्स्ट टिप है साउंड एंड हैप्टिक्स। उसके लिए आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद नीचे आपको साउंड एंड हैप्टिक्स का ऑप्शन मिलेगा। उसको स्क्रॉल करने के बाद कीबोर्ड फीडबैक का ऑप्शन मिलेगा। उस पर टच करने पर आपको साउंड एंड हैप्टिक्स के ऑप्शन दिखेंगे। हैप्टिक ऑप्शन आपको ऑफ ही रखना है क्योंकि इसमें मोटर यूज होती है, तो उसके वजह से बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन होती है। आप साउंड चाहिए तो ऑन रख सकते हैं, लेकिन हैप्टिक को आपको ऑफ ही रखना होगा। दोस्तों नेक्स्ट टिप के लिए आपको जाना पड़ेगा सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद आपको जाना पड़ेगा जनरल में। जनरल में आप नीचे आओगे तो बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश का ऑप्शन मिलता है। उस पे टच करने के बाद आपको उसको वाईफाई पे सेट करके रखना है। अगर आपका वाईफाई एंड मोबाइल डाटा पे सेट है तो उसके वजह से आपकी बैटरी जल्दी ड्रेन होने वाली है, तो उससे अच्छा है आप वाईफाई पे उसे सेट करके रखिए। फिर बैक आके आप यहाँ पे जो ऐप है वो एक एक करके भी ऑन ऑफ कर सकते हो, तो आप अपने हिसाब से भी उसको सेट कर सकते हो। इसके वजह से आपकी बैटरी कम ड्रेन होगी। दोस्तों नेक्स्ट और लास्ट टिप है, आपको अपने आईफोन को लेटेस्ट आईओएस पे अपडेट करके रखना है। लेटेस्ट आईओएस पे अपडेट करते वक्त आपको उसको स्टेबल आईओएस जो होता है उस पे ही अपडेट करना है। आपको बेटा वाले वर्जन पे अपडेट नहीं करना है, क्योंकि बेटा वाला वर्जन जो आता है वो टेस्टिंग के लिए होता है और उससे बैटरी ज्यादा कंज्यूम होती है। तो आप स्टेबल वर्जन जो आता है उसको ही अपडेट कीजिए। तो दोस्तों ये थे कुछ आईफोन के बैटरी सेविंग टिप्स। अगर आप भी कोई बैटरी सेविंग टिप्स जानते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।